चाहे हजारों वर्ष तक अमर होके भी रह जाओ, जी जाओ, क्या फर्क पड़ेगा। अमर होने से चांगदेव 1400 वर्ष तक जीवित रहा। चांगदेव जो ज्ञानदेव जी की कथा में आया था, तो 1400 वर्ष जीकर भी उसने किया क्या? वो रिद्धि सिद्धियों का चमत्कार दिखाने में ही रहा। ज्ञानदेव जी ने कहा कि अरे तू कोरा का कोरा ही रह गया, 1400 साल में भी कुछ प्राप्त नहीं किए, तो कोटि वर्ष करोड़ वर्ष जीकर भी क्या करोगे? अमर भी हो जाओगे तो क्या करोगे? प्रेम भक्ति रस राम बिन, अगर जिसके हृदय में प्रेमा भक्ति नहीं है, राम रस जिसने नहीं पिया, जिसने भगवान की भक्ति नहीं की, कहा दादू जीवन सोए। दादू जी महाराज कहते हैं उसका जीवन क्या है? व्यर्थ है। ज्यों आए, जैसे आए वैसे वैसे खाली आता है, खाली आती चलेगी। करडाला में एक प्रेत रहता था, दादू जी महाराज ने उसको कमंडल के जल से उसका कल्याण कर दिया। वो पहले ग्वाल था, संतों की सेवा करता था, संतों ने वरदान दिया कि लंबी आयु हो, वो प्रेत बन गया। दादू जी महाराज ने उसका कल्याण कर दिया। प्रेत बनकर भी उसने क्या किया? लंबी आयु प्रेत की होती, अब क्या करेगा? वो भटकता फिरेगा, उससे क्या फायदा। कछु न कीजिए कामना, सगुण निर्गुण होय, पलट जीवते ब्रह्मति सब मिल माने मोय। अपने आप को कभी भी कुछ मत कहलाओ, कामना करो ही मत। परमात्मा तो सब जानता है, उससे क्या मांगना है? अरे मांगने से तो परमात्मा को और लज्जित करना है। परमात्मा सब जानता अंदर बाहर की क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जो चाहिए वो अपने आप देगा। मांग कर क्यों अपन छोटे होते हैं? मांगने वाला छोटा हो जाता है। मांगनते मरना भला, मत कोई मांगो भीख। अगर आप मांगने गए तो आप छोटे हो जाओगे, आपका सम्मान मांगने से घट जाएगा। और मांगने से जो वस्तु शायद ज्यादा मिल सकती, वो मांगने से कम ही मिलेगी। बिन मांगे तो मोती मिले, अगर नहीं मांगोगे तो मोती भी मिल सकते हैं। मांगने पर तो दे नहीं दे, मना ही कर दे, नट जाए, क्या करे। इसलिए मत कोई मांगो भीख, मांगो ही मत। परमात्मा सब जानता है। और दूसरी बात कि जैसे हम कोई काम करें, सेवा पूजा भजन पूजन और या कोई संसारिक कर्म करें, और उसकी मजदूरी हम मांग लेंगे तो वो मजदूरी दे तो देगा, लेकिन उसके मन में कोई और बात हो कि मैं तो इसको और ज्यादा देना चाहता था, लेकिन इसने मांग लिया तो अब तो 1000 रुपए देने की जगह इसको 100 रुपए ही देंगे। कितना फर्क पड़ गया। ऐसे ही परमात्मा से कहो मत कि कुछ दो, कि प्रभु आप जो देना था आप देते ही रहते हो, दे रहे हो, हमें कोई इच्छा नहीं। तो परमात्मा और देगा, जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं उससे अधिक परमात्मा और देगा। छप्पर फाड़ के दे देगा, कहीं से दे देगा परमात्मा। उसके घर कोई कमी तो है नहीं। और मांग लिया तो मांगने के बाद में तो फिर वो उतनी सी चीज तो मिल जाएगी। भगवान कहते हैं कि अगर मुझे चाहते हो तो मैं मिल जाऊंगा, मुझे मांगते हो तो। और अगर संसार की वस्तु व्यक्ति पदार्थ मांगते हो, धन ऐश्वर्य आदि संतान और कुछ, तो फिर मैं नहीं मिलूंगा। वो तो मैं दे दूंगा आपके भजन के प्रताप से, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। और जब संसार की वस्तु मांगीर वो मिल गई तो वो तो क्षणिक वस्तु, क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने, खिले न खिली। नासवान वस्तु को लेकर आपने कौन सी बढ़ाई कर ली? नासवान संतान धन ऐश्वर्य आदि लेकर आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया? आप घाटे का सौदा कर लिया आप। अगर परमात्मा को मांगते तो परमात्मा मिल जाता, तो परमात्मा तो सब कुछ दे देता। एक राजा था, उसने महल में चारों तरफ स्टालें लगा दी, दुकानें लगा दी, खाने पीने पहनने ओढ़ने, जो इच्छा खाओ पियो भोग विलास सब पदार्थ लगा दी मेरे। और उसने कहा कि जो मेरे पास एक घड़ी में आ जाएगा उसको मैं राज दे दूंगा। अब लोग महल में घुसे, एक घड़ी का टाइम होते ही वो जो सिपाही होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं, टाइम से अंदर रहने देते। एक घड़ी के अंदर अगर मेरे पास आ गए तो मैं राज दे दूंगा उसको। अब लोगों ने जो ही महल में प्रवेश किया तो इधर जलेबी की दुकान, इधर किसकी दुकान, इधर खाने की, इधर नाचने की, गाने की, देखने की,
सब कुछ खाने पीने भोग विलास की वस्तुएं फ्री, फ्री सेवा, जो इच्छा जो खाओ, जो इच्छा जो पियो, जो इच्छा जो करो। अब लोगों ने देखा है कि जब फ्री का माल मिल रहा तो ये खा लें, राजा तो बाद में बन जाए। राजा के पास पहुंचने में तो 5 मिनट लगते हैं, चले चलेंगे। अब जब खाने लगे तो ये चीज अच्छी लगी, स्वादिष्ट लगी, थोड़ी ये खा लें, थोड़ी ये खा लें, वो ले लें, वो पी लें, कभी क्या खाटा मीठा चरपरा में लग गए। कोई खाने पीने के स्वाद वाले उसमें लग गए, कोई नशा पता करने वाले उसमें लग गए, कोई नाच गान देखने वाले उसमें लग गए, घड़ी बीत गई। कोई भोग विलास में लग गए, घड़ी बीतने में क्या टाइम लगता। और राजा के पास कोई नहीं पहुंच पाया, वहीं अटक गए। ऐसे ही हम संसार में अटक रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। परमात्मा राजा है और एक महात्मा उस महल में घुसा, उसको चलते देरी नहीं लगी, उसने इधर देखा न इधर देखा और सीधा ही राजमार्ग को पकड़ के और एक ही ध्यान द्वारा वहां राजा के पास पहुंच गया। राजा ने उसको अपने हृदय से लगा लिया कि और उसको राजा बना दिया। तो इसी प्रकार हम दोनों तरफ भटक रहे हैं। इधर ये खाने की चीज मिल गई तो इसको खाने लगे, इधर माया मोह में फंस गए, इधर भोग विलास में फंस गए। तो संसार में हम इसी खिलौनों में, इसी विषय वस्तुओं में हम फंस जाते हैं। उस परमात्मा रूपी राजा के पास पहुंच ही नहीं पाते। एक घड़ी का टाइम है, आयु तो फिक्स है, उसमें पहुंच गए तो पहुंच गए। परमात्मा के पास तो एक घड़ी भी नहीं लगे, एक पलक भी नहीं लगे। पुकारो तो सही, हो तो एक पलक में ही प्रकट हो जाए। लेकिन उसके जो संत महापुरुष राजमार्ग यानी सीधा भक्ति का मार्ग अपना लिया, भजन का मार्ग अपना लिया, वो ना इधर भटकेगा ना इधर भटकेगा। उनकी वर्ती सीधी सुरती परमात्मा से जा लगेगी तो परमात्मा उसको अपना लेगा और राजा बना देगा। और जब राजा स्वयं ही बन गए तो राज की सब वस्तुएं, तो विचार करो कि राजा बन जाओगे तो ये खाना पीना भोग विलास ये सब वस्तुएं तो तुम्हारी खुद की हो जाएगी। फिर बाद में मर्जी चाहे जितना खाओ पियो, पहले राजा के पास तो पहुंच जाओ। लेकिन वो पहले ही अटक गए, और अटक गए तो फिर अटके ही रह गए, फिर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये हमारी स्थिति हो रही है। कछु न कीजे कामना सैगुण निर्गुण होय, पलट जीवते ब्रह्मगति सब मिल माने मौन। इसलिए कोई कामना मत करो परमात्मा से। वो परमात्मा सगुण भी है, सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार ही भक्तों के भाव के अनुसार सगुण साकार रूप से प्रकट हो जाता है। पलट जीवते ब्रह्मगति सब मिल माने मोई। इसलिए ये हमारी जो गति है, हमारे जो मन की वृत्तियां हैं, ये संसार में जाती है तो ये इनको पलट कर कहां लगानी, ब्रह्म में लगाना है। और उस परमात्मा से मिलेंगे, वो परमात्मा मिल जाएगा तो ही हमारा मन मान सकता है। घट अजरावर वेरे बंधन नाई कोई, मुक्ता 84 मिटे दादू संशय सोय। अगर इस घट को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाना है, इस जीवन को जन्म मरण से छुटकारा पाना है, तो परमात्मा का भजन करो, सत्संग करो, गुरु की शरण हो जाओ, मुक्त हो जाओगे। बंधन, फिर कोई बंधन नहीं रहेगा, बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं रहेगा। मुक्ता 84 मिटे, फिर तो तुम मुक्त होकर ये 84 की जो फांसी है ये कट जाएगी तुम्हारी। दादू संशय सोय संशय इत्यादि सब खत्म हो जाएंगे। निकट निरंजन लागरम जब लगल कवे, दादू पीवे राम रस निष्कामी निसेव। और परमात्मा कहीं दूर नहीं है, कोई पहाड़ों में, एक जंगलों में, कोई काशी मथुरा हरिद्वार इत्यादि परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा को जहां पुकारो वहीं परमात्मा तुम्हारे निकट निरंजन, तुम्हारे निकट, तुम्हारे अंतःकरण में ही, तुम्हारे समीप ही है, कहीं दूर नहीं है। इसलिए उस अलग अभेय परमात्मा को जान लो, जानकर उस परमात्मा के प्रेम रस का पान करो, निष्काम भाव से सेवा करो, उस निरंजन परमात्मा से अपनी लगन लगा दो। सालों के संगति रहे सामी पे सन्मुख सोई, सारू पे सारी का भय साई जे एके होय। 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। 4 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। तो सालोक्य उस परमात्मा के लोक में रहना। जैसे परमात्मा यदि अपन इस जीव को अपने पास रखता पार्षद बना के, तो उसके लोक में रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, उनके समीप में रहेंगे। जैसे उनके अंगरक्षक होते हैं राजा के, सदा उनके पास में ही रहते हैं, ऐसे भगवान के पार्षद उनके पास में रहते हैं।
और कोई उसकी राजधानी में भी रहता है, जैसे राजा तो महलों में रहता है, लेकिन प्रजा उसके लोक में रहती है। सत्यराम दादूराम। तो राजा के दर्शन कभी कभी होते हैं, जब कोई त्योहार बार होता है, राजा की कोई सवारी निकलती है, तब कोई राजा के दर्शन होते हैं। और जब राजा के दर्शन लोक में रहते हैं तो कभी कभी हो भी सकते हैं, समीप में रहने वाले को रोज होते हैं। सारूप्य है, लेकिन जो उनके पार्षद है वो उनके रूप होते हैं भगवान के। और सायुज्य परमात्मा में मिल जाना, तो ये सालोक उसके लोक में रहना, उसके समीप में रहना और उसका रूप ही बन जाना, और सायुज्य उसमें एक में एक होकर उसी में मिल जाना। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति है। दादू जी महाराज कहते हैं कि हमें तो ये मुक्ति नहीं चाहिए, हम तो आपकी भक्ति मांगते हैं, आपके दर्शन चाहते हैं। दर्शन दे राम दर्शन दे, हो तो तेरी मुक्ति न मांगू, रिद्धि न मांगू, सिद्धि न मांगू, तुम्हें मांगू गोविंदा। योग न मांगू, भोग न मांगू, तुम्हें मांगू राम जी। घर नहीं मांगू, वन नहीं मांगू, तुम्हें मांगू देव जी। दादू तुम बिन और न मांगू, दर्शन मांगो देव जी। हे प्रभु, हम तो आपके दर्शन चाहते हैं, हमें ये तुम्हारी मुक्ति भी नहीं चाहिए। भक्ति मांगो बा भक्ति मांगो, मुने तारा नाम नो प्रेम लागो। शिवपुर ब्रह्मपुर ये लोक परलोक है, हमें नहीं चाहिए प्रभु। ना तो शिवलोक चाहिए, ना ब्रह्मलोक चाहिए, और न ये अमरलोक स्वर्गलोक चाहिए। हमें अमर भी नहीं होना, हम तो आपके दर्शन चाहते हैं, हम आपकी भक्ति चाहते हैं। संत और कछु न मांगे, संत जना और देव दत्त देव अनेक, मतलब अनेक प्रकार से, चाहे धन द्रव्य प्रलोभन दो, ये लोक परलोक का प्रलोभन दो, हमें नहीं चाहिए। संत तो ऐसे रहते हैं। राम रसिक बाँचे नहीं परम पदार्थ 4, 8 सिद्धि नवनिधि का करे राता सिरजनहार। इसलिए राम के रसिक, जो राम नाम रस को जिसने चाख लिया, अनुभव कर लिया भजन करके, उस रस का जिसने पान कर लिया, जिसको आनंद आने लग गया उस रस के पीने में, वो फिर राम रस के अलावा और कोई बाँछे नहीं, कोई इच्छा नहीं करेगा। परम पदार्थ 4, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थ है, वो इनकी भी इच्छा नहीं करेगा। 8 सिद्धि 9 निधि, 8 सिद्धि और 9 निधि की भी वो इच्छा नहीं करेगा, उसकी भी कामना नहीं करेगा। वो तो राता सृजनहार, वो तो रत मत होकर परमात्मा में ही मतवाला होकर रहेगा, उसी का दीवाना रहेगा। उसको तो वही चाहिए, संसार चाहिए नहीं। जल को सने ही मीन बिछुरत तजे प्राण, मणि बिनु अहि जैसे जीवत न लइए। जैसे मछली जल से बाहर रह नहीं सकती है, उसको जल ही प्रिय है, उसको दूध में रख दो नहीं रहेगी, उसको घी में रख दो नहीं रहेगी, अमृत में रख दो नहीं रहेगी, उसको तो जल ही प्रिय है। जल से बाहर निकाल दो तो वो तड़प तड़प के प्राण त्याग देगी। मणि बिनु अहि, और जैसे मणिधारी सर्प होता है, उसकी मणि को वो कितनी हिफाजत रखता है, बहुत सेफ्टी से रखता है। और अगर उसकी मणि कोई धोखे से ले ले तो मणि के बिना वो जी नहीं सकता, पचाट खा खा के वो मरी जाएगा। मणि पकड़ने वाले, मणिधारी सर्प जहां रहता है, वहां जहां सर्प होता है उस जगह उसकी, जहां बिल वगैरह होता तो देख लेते हैं कि कहां ठहरता है। ये रात्रि में ऊंचे टिब्बे पर मणि को रख के शिकार करता है। तो पकड़ने वाले क्या करते हैं कि एक ऐसा कड़ाव की तरह और एक ऐसा कटोरा बनाते हैं, उसके कांटे लगा देते हैं, ऊपर लोहे की कीलें लगा देते हैं और पेड़ पे चढ़ जाते हैं। जब मणिधारी सर्प वहां मणि रख के शिकार पकड़ता है उसके उजाले में, तो उस समय वो मणि के ऊपर उस कटोरे को पटक देते हैं। अब मणि तो उसके अंदर दब गई, प्रकाश हो गया बंद। अब वो सर्प अपनी मणि को ढूंढता है। अब उस जगह वो कटोरे पर पछाड़ खा के और उस मणि को, उसको हटाने के लिए कोशिश करता है कि मणि निकाल लूं, लेकिन वो उस पर चोट मार मार के स्वयं नष्ट हो जाता है। लेकिन वो मणि के लिए तड़प तड़प कर प्राण ही दे देता है। उसको तो मणि प्रिय है।
स्वाति बिंदु को सन ही प्रगट जगत माही, एक सीप दूसरो सोचा तक हूं कहिए। जैसे सीप होती है, स्वाति बूंद का ही इंतजार करती है, उसी से मोती बनता है। चातक पक्षी जैसे स्वाति बूंद को ही पीता है, ऐसे ही रवि को सन ही पुनि कमल सरोवर में, शशि को सन ही सूचकोर जैसे रहिए। जैसे कमोदनी होती है या कमल होता है सरोवर में, सूर्य उदय होते ही वो कमल खिल जाता है, सूर्य का ही वो इंतजार करता है, सूर्य को ही चाहता है। शशि और जैसे चकोर पक्षी होता है, वो चंद्रमा का इंतजार करता है कि कब चंद्रमा उगे, कब मैं चंद्रमा के दर्शन करूं, और उसके विरह में वो अंगारे भी चुग लेता है। तैसे ही सुंदर एक प्रभु से सने जोड़, ऐसे ही सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि ये जो एक अपनी अपनी वस्तु को चाहते हैं, जो इसको प्रिय लगता है उसी को चाहते हैं, ऐसे हमें राम प्रिय लगने लग जाए। जो राम रस के रसिक हैं वो राम रस के अलावा, राम नाम के अलावा और किसी को चाहते ही नहीं है। और कछु देखी काऊं और नहीं बहिए, और संसार के वस्तु व्यक्ति पदार्थ देकर उसमें वो बहते नहीं है। वो तो रहने वाले अजर अमर अलेख परमात्मा से ही लगकर राम